नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तो बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच सियासी मर्यादाएं भी पार हो गई। अंबेडकर के नाम पर जारी लड़ाई में आज संसद के बाहर धक्का मुक्की तक हो गई। बाबा साहेब को लेकर अमित शाह के दिए बयान पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ सारे सियासी अस्त्र शस्त्र निकाल लिए हैं। आखिर अंबेडकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस कदर क्यों ठन गई है? देश की सियासत में बाबा साहेब कैसे इतने जरूरी हो गए हैं और अब ये सवाल क्यों उठने लगे हैं? आखिर अंबेडकर किसके हैं? तो आपको बता दें कि किस तरह से आजकल देश की सियासत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासी संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि विपक्ष इंडिया अलायंस जो गठबंधन बना हुआ था वो कहीं कहीं बिखरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह का अंबेडकर को लेकर बयान सामने आता है, पूरा विपक्ष लामबंद हो जाता है। आज देश की लगभग हर पार्टी भीमराव अंबेडकर के नाम की चर्चा कर रही है। जो बयान दिया था गृहमंत्री अमित शाह ने, उस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। और अब सवाल यही है कि तेरे अंबेडकर मेरे अंबेडकर यानी किसके अंबेडकर हैं? क्योंकि अंबेडकर को लेकर लगातार सियासत जो है वो हमें लोकसभा चुनाव 2024 में भी देखने को मिली थी। विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया था, संविधान खतरे में है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष विधानसभा के चुनाव, चाहे वो हरियाणा हो महाराष्ट्र हो, इन चुनावों में भी उतरा था। हालांकि वहां इतनी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही ये विंटर सेशन शुरू होता है, गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में संबोधन उनका होता है और अंबेडकर का जो जिक्र आता है, उस बयान को लेकर देश की सियासत में एक संग्राम छिड़ गया है। चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो, हर तरफ से अब इसी तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं। माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं सहेंगे। जय भीम, जय जय भीम, 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 जय भीम, जय जय भीम। भीम पर भीषण महाभारत, संसद से सड़क तक घनघोर सियासत। बाबा साहेब के नाम पर लड़ाई माननीयों की धक्का मुक्की तक आई। कांग्रेस बीजेपी में आर पार, अंबेडकर पर ये कैसी तकरार? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक है। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शाह के विरोध में मोर्चे की कमान संभाले हुए हैं। गुरुवार को संसद के बाहर कांग्रेस के दोनों नेता बाबा साहेब का प्रतीकात्मक कलर नीले रंग के कपड़े में नजर आए। राहुल जहां नीले रंग की टी शर्ट पहने हुए थे, तो वहीं प्रियंका नीले रंग की साड़ी में प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तैयारी में थी। संसद के मुख्य द्वार पर बीजेपी के सांसद भी कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। बीजेपी भी बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर ही कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। देखते ही देखते दोनों का यह प्रदर्शन किसी जंग में तब्दील हो गया। दोनों गुटों के सांसद एक दूसरे के सामने आ गए, एक दूसरे के बेहद करीब पहुंच गए।
दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कुछ देर तक संसद परिसर मानो किसी युद्ध का मैदान बन गया। नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। अंबेडकर के नाम पर बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की इस लड़ाई में पूरा इंडिया ब्लॉक उनके साथ खड़ा नजर आया। विपक्षी इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा संसद परिसर में इकट्ठा होकर एक सुर में गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग करते थे। संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहां तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक चेतना के प्रणेता थे, सियासतदान थे। आजाद भारत की पहली सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट के हिस्सा थे, देश के पहले कानून मंत्री थे, संविधान निर्माता थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंबेडकर के नाम पर देश की सियासत में इतनी हाय तौबा क्यों मची? क्यों बीजेपी और कांग्रेस के बीच इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ गई? तो इसका जवाब है वोट बैंक। इसे ऐसे समझिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज से आते थे। संविधान बनाकर उन्होंने जिस तरह से वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाया, उन्हें सम्मान के साथ जीने का आधार दिलाया, भविष्य में भी दलितों के साथ कोई अन्याय न कर सके, उसकी पूरी चिंता करने के साथ ही उनके लिए कानून बनाया। इन सब वजहों से दलित समाज के लिए वो एक भगवान की तरह है। ऐसे में उनके नाम के जरिए दलितों के वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की पैनी नजर रहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 17% आबादी दलितों की है, जो 1241 जातीय समूहों में बटा हुआ है। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां अधिसूचित हैं। देश में दलितों की सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है। पंजाब में 32% दलित समाज के लोग रहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर हिमाचल प्रदेश का है, जहां 25% दलितों की आबादी है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां दलितों की आबादी 24% के करीब। इसके बाद यूपी का नंबर आता है, जहां 21% दलित रहते हैं। 5वें नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 20% दलित जातियां रहती हैं। देश का लगभग कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जो दलित आबादी से अछूती है, और न ही वहां की राजनीति दलितों के बिना संभव हो सकती है। तभी तो हर चुनाव में सियासी पार्टियां और उनके नेता बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान के नाम पर खुद को दलितों के सबसे बड़े हितैषी बनने का दावा करते हैं। हालांकि 70 के दशक तक अंबेडकर के नाम पर देश में इस कदर राजनीति हावी नहीं थी। वो बहुजन नेता कांशीराम थे, जिन्होंने 80 के दशक में अंबेडकर के नाम को सियासत के मुख्य धारा में लेकर आए। अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर बाबा साहेब का नाम, उनके विचार और दलितों के लिए उनके योगदान को बहुजनों के बीच पहुंचाया, और उसका जो सियासी फायदा उन्हें मिलना था वो मिला। आज़ादी से लेकर अब तक का एक अनुभव ये भी है कि दक्षिण और महाराष्ट्र की तरह
उत्तर भारत में बहुजन आंदोलन उस तरह से जड़ें नहीं जमा सका और दलित वोट बैंक आमतौर पर किसी न किसी बड़े दल के साथ ही उत्तर भारत में रहा। लेकिन ये सब कुछ तब बदल गया जब कांसीराम ने बामसेफ और बीएसपी बनाकर उत्तर भारत के हर राज्य में एक निश्चित दलित वोट बैंक खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में तो सरकार ही बन गई, जबकि उत्तर भारत के हर एक राज्य में बीएसपी की एक मजबूत इकाई बनी और हर बड़ा दल ये चाहता था कि बीएसपी के साथ उसका गठबंधन हो जाए। लेकिन समय के बीतने के साथ बीएसपी अपनी पुरानी चमक खो चुका है और ऐसे में बड़े दलों को लग रहा है कि दलित वोट बैंक में हिस्सेदारी तय करने का एक सुनहरा मौका सामने है। दरअसल अपने दम पर राजनीतिक सत्ता तक पहुंचती रही दलित पार्टियां आज हाशिए पर हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी इसका मौजूदा उदाहरण है, जो आज अपने दम पर सरकार बनाना तो दूर, एक सांसद तक पार्लियामेंट नहीं भेज पा रही। हालांकि मौजूदा सियासी माहौल में मायावती ये जरूर कह रही हैं कि अमित शाह को बाबा साहेब पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जल्दी उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं। एक समय बीएसपी कहती थी कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, लेकिन अब ना तो पार्टी के अंदर वो सियासी धार दिख रही है और ना ही नेताओं में इच्छा शक्ति। बीएसपी का ये डाउनफॉल 2012 यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गया था, जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद बीजेपी ने खूब भुनाया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लंबे समय तक कहा जाता था कि वो ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी, लेकिन बीजेपी ने पिछले एक दशक में इस पहचान से आगे जाकर हिंदू समाज की दूसरी जातियों को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। बीजेपी की शुरू से ही ये कोशिश रही है कि देश में जातीय पहचान की राजनीति हावी न हो और बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक पहचान की राजनीति मजबूत हो। लेकिन इसके बावजूद सवाल उठता है कि बीजेपी ने दलितों को मुख्य धारा में लाने की ठोस राजनीति की या फिर सांकेतिक राजनीति, जिसका तोड़ अब कांग्रेस निकालने की कोशिश में है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ न सिर्फ अंबेडकर के मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाए हुए है, बल्कि दलितों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसका उदाहरण बीते लोकसभा का चुनाव है। बीते लोकसभा चुनाव में भी अंबेडकर और उनके बनाए संविधान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा मजबूत किया। उत्तर भारत में बहुजन आंदोलन के कमजोर पड़ने से अब सवाल प्रासंगिकता का दलित वोट बैंक के सामने था और इसका जवाब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया भी गया, जब देखा यह गया कि दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन के साथ वोट कर रहा था। ये संविधान को लेकर कांग्रेस द्वारा चलाए गए अभियान का असर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़े लाभार्थी के तौर पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल दिखे। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें दलित बहुल्य इलाके से ही आई। दरअसल देश में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 84 लोकसभा की सीटें आरक्षित। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 84 सीटों में से बीजेपी को 46 पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें आई थी, जबकि 32 सीटें अन्य के हिस्से में गई थी। लेकिन 2024 में बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा। बीजेपी का ग्राफ 46 से घटकर 30 पर आ गया, वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 6 से बढ़कर 20 पर पहुंच गया, जबकि अन्य की भी सीटें 32 से बढ़कर 34 पर पहुंच गई।
कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासी दलों की नजर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका बनाया संविधान सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने का विधान है। यही वजह है कि वर्तमान समय में दलित राजनीति के लिए बाबा साहेब अंबेडकर की स्वीकार्यता दोनों बड़े दलों में काफी तेजी से न सिर्फ बढ़ रही है, बल्कि अपने अपने तरीके से बाबा साहेब के नाम को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया। न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया। सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह के किस बयान पर आखिर इतना हंगामा बरपा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अंबेडकर के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस की इस जंग में कूद पड़े। अब बाबा साहब से प्यार करने वाला आदमी बीजेपी से प्यार नहीं कर सकता। या तो बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। गलत तो नहीं कह रहा? या तो आप बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। कोई ये कहे मैं बाबा साहब से प्यार करता हूं और बीजेपी को वोट देता हूं, नहीं हो सकता। ये इसका मतलब झूठ बोल रहे हो आप। बाबा साहब से आपको चुनना पड़ेगा, चाहे बाबा साहब और चाहे जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। बहरहाल अंबेडकर के नाम पर छिड़ा यह सियासी घमासान अब कहां जाकर खत्म होता है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि देश में अब जब जब चुनाव आएगा, संविधान और बाबा साहेब का नाम हर नेताओं और उनकी रैलियों में सुनाई देगा, क्योंकि आज के सियासत में उनका नाम वोट बैंक का एक बड़ा आधार बन गया है, जिसे हर सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से भुनाने में लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।